अयोध्या सोहावल रौनाही दौड़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का शिलान्यास समारोह में विधायक जी संदेश दिए कि ये चौड़ीकरण को लेकर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिस तरह डबल इंजन की सरकार ध्यान दे रही है हर जगह जगह और कोने कोने पर। और ये मार्ग काफ़ी सालों से रुका था और चौड़ीकरण भी नहीं हुआ था, और चौड़ीकरण भी हो रहा है और मार्ग भी बनाया जा रहा है। क्या कहते हैं रिपोर्ट देखिए। कि सड़क आप विश्व से पास करा के आज ही भेज दीजिए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे केंद्र में हो, प्रदेश में हो, हर एक नेता इस बात के लिए लगा रहता है कि क्षेत्र में विकास कैसे हो। आप देखो, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं बनी। तो मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री गणों को धन्यवाद भी देता हूं, और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि 17 के पहले उत्तर प्रदेश में अन्य दलों की सरकार थी ना, 17 के पहले अन्य दलों की सरकार थी। तब केंद्र से मोदी जी कोई योजना भेजते थे तो उत्तर प्रदेश सरकार 17 के पहले लागू ही नहीं करती, सारा पैसा डम करके बैठती थी। विकास की योजनाएं केंद्र से चलती थी, उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं फैलती नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार को साथ मिलकर पूरे प्रदेश को फायदा दिलाने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज चाहे आवास हो, शौचालय हो, पेंशन हो, विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन हो, चाहे विद्युतीकरण के माध्यम से घर घर लाइट पहुंचाने की बात हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर की बात हो, देश की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की बात हो, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने की बात हो, सामूहिक विवाह की बात हो, बेटियों की पढ़ाई की बात हो, बेटियों की शादी की बात हो, सामूहिक विवाह की बात हो, ऐसे तमाम योजना केंद्र सरकार प्रदेश सरकार ने बनाई भी है और समानता के अधिकार पे लागू भी करने का काम किया है। ये सब तब संभव हो पाया क्योंकि आपने आशीर्वाद देके देश का मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया। आपने आशीर्वाद देके प्रदेश का मुखिया आदरणीय योगी जी को बनाया। इस समय संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर चल रहा है, आपके गांव में हुआ था, कुंदुरखा समय आए रहे कि नहीं? कुंदुरखा में भी संकल्प यात्रा आई थी, ये स्कूल में कार्यक्रम हुआ था। कुंदुरखा, बबनियावा, देवई सब जगह होगा, रामपुर गरण में भाव कि नहीं? अच्छा 19 के बाद ऐसे बहुत सारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। तो यात्रा पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक राज्य में चल रही है। उसी के तहत हमारी विधानसभा चाहे भीकापुर हो, मसोदा हो, सोहावल हो, हर दिन 2-2 कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के चल रहे हैं। आज ही हम कलाफरपुर करके आ रहे हैं। तो यात्रा मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इस पर चर्चा हर जगह करता हूं। इस यात्रा में जिले के अधिकारी नोडल है, और जिस ब्लॉक में यात्रा आ रही, जिस ब्लॉक के अंतर्गत गांव में, उस गांव में उस ब्लॉक के सभी विभागों के अधिकारी भी आपके यहाँ हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, विद्युत विभाग हो, राजस्व विभाग हो, ग्राम विकास विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऐसे तमाम विभाग के अधिकारी वहां पे मौजूद रहते हैं ताकि आपकी समस्या सुन सके और वहीं पर निस्तारण कर सके। ये व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने बनाई। तो हम जिसके गांव में यात्रा भी नहीं पहुंची, जब पहुंचेगी मैं आप सभी प्रधानगणों से आग्रह करूंगा कि आप लोग यात्रा अच्छी कराइए, भागीदारी सबकी सुनिश्चित हो ताकि लोगों को इसका लाभ मिल पाए। और एक बात और बता दूं, 14 से पहले देश में कांग्रेस की सरकारें आया करती, बार बार कांग्रेस की सरकार आती थी। 14 के बाद हमें देश में अस्थायी सरकार मिली। कांग्रेस कहती थी कि जब 100 रुपए हम केंद्र से भेजते हैं तो गांव पहुंचते पहुंचते कुंदुरखा कुल बबनिया पहुंचते पहुंचते कै रुपया हो जाए, 25 रुपया हो जाए, 75 रुपये रास्ता में खर्च हो जाए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अगर हम किसान सम्मान निधि देंगे 2-2 हजार करके 3 किस्तों में, तो बटन दबाएंगे सीधे आपके खाते में 2000 रुपये आएगा, कोई 1 रुपया नहीं काट सकता। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया, पिछोले का काम खत्म करने का काम किया। ऐसी तमाम लाभकारी योजना, कल्याणकारी योजना इस देश में, इस प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। आज ये बड़ा अवसर है कि सड़क का शिलान्यास हो रहा है।
मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, सड़क में जैसे रवनाही शुरू हो रही तो रवनाही पे नाली बनेगी, उसके बाद नबीगंज में नाली बनेगी, फिर आपकी दौड़ी पे नाली, जो जो मुख्य बाजारें हैं वहां पे नाली का भी प्रावधान है। नालियां भी बनेंगी, सड़क अच्छी बनेगी, बस हमें आपको देखते रहना है क्योंकि हमें आपको इस पे जाना है। और दूसरी चीज, अभी 3-4 दिन पहले जब सड़क की पटाई हो रही थी किनारे से, तो कोई समाजवादी पार्टी के लोग टहल रहे थे, उन्होंने कहा भैया ये हमारी सरकार की सड़क है, इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे उनसे प्रयास करके लाए थे। हमने कहा ठीक है, उनसे कह दिया भैया आप ही हैं, ले लीजिए, आप ही इसका श्रेय ले लीजिए, लेकिन श्रेय नहीं लेना है, सड़क अच्छी बने इस पे हमें काम करना है। आप कुछ भी बोलते रहिए, जनता जानती है कि 2017 से उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास हुआ है। यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हैं, स्वयं सहायता समूह हर एक गांव बना है। प्रधान जी कहाँ गए हमारे बबियाओं प्रधान? आपके गांव कई स्वयं सहायता समूह है? 37 स्वयं सहायता समूह प्रधान जी के बबियाओं के। वो है यहाँ स्वयं सहायता समूह के है? हाथ उठा दी, तनी हाथ उठा दी। 37 स्वयं सहायता समूह बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो हमारी माताएं बहनें हैं वह स्वावलंबी हो, अपने पैर पे खड़ी हो सके, स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। ऐसे गांव गांव में स्वयं सहायता समूह बने ताकि जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपना स्वयं का रोजगार, कुटीर उद्योग, दिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, डलिया बनाना, ऐसे तमाम खुद के उपयोग शुरू करें। और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उनको सब्सिडी भी दे रही ना, उनको उत्साहवर्धन करने का काम कर रही है। और एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे बबरियाओं में लाइट आती है तो भैया जात देख के, बिरादरी देख के आती है। अगर बबरियाओं में भी लाइट आती है 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटे, 18 घंटे, तो सबको बराबर से लाइट मिलती कि नहीं मिलती? पहले 6 घंटा लाइट आवत रही 17 पहले, और 6 घंटा दिन में, 6 घंटा रात में।